नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.5। लेकिन प्रैक्टिस सेट को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए बच्चों, मीन कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जो भी डेटा दिया रहेगा तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे ना उनका सम, और अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो आ जाएगा अपॉन में, और फिर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो मीन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, आपको ना इसका मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए मीन इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। तो देखिए यहाँ पर इस डेटा में जो भी ऑब्जर्वेशंस है ना इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 25। अभी अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5। ठीक है, अभी इन सबको प्लस करिए, क्या आएगा, 130 अपॉन 5। ठीक है, अभी उसके बाद 5 से 5, यहाँ पर 5 2 10 और इसमें से 3 बचेगा, 5 6 30। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 26। मतलब मीन इज इक्वल टू क्या आ गया, 26। ठीक है, तो कुछ ऐसे मीन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो देखिए बच्चों, मीडियन बहुत ही इजी है, आप बस ध्यान से देखिएगा। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं ना उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मतलब पहले सबसे पहले क्या आएगा, छोटा नंबर। तो कौन सा है सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे 54 है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 54। फिर उसके बाद क्या है, देखिए 63 है, तो हमने यहाँ पर 63 लिखा। उसके बाद 66 है, तो हमने 66 लिखा। उसके बाद 72, फिर 87, फिर उसके बाद 92 और यहाँ पर 98। ठीक है, अब काउंट करिए ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7 है। तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है ना। 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर होते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो भी नंबर्स है ना इनमें से बीच का नंबर कौन सा होगा, देखिएगा आप, 1 2 3, 3 आपने इधर छोड़ दिया, फिर इधर 1 2 3, 3 आपने इधर छोड़ दिया, ये हो गया बीच का नंबर 72। मतलब ये क्या हो जाएगा, मीडियन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मीडियन इज इक्वल टू 72। ठीक है, ये तो हो गया ए। अब बी में देखिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर आता है तब आपको क्या करना है। देखिए ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 21 आएगा। तो हमने यहाँ पर 21 लिख दिया। उसके बाद 23 आएगा, तो हमने यहाँ पर 23 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा। उसके बाद 25 के बाद ये देखिए 30 आएगा। फिर 30 के बाद 32 आएगा। उसके बाद 33, 34 है क्या, नहीं है। 35 है क्या, नहीं है। क्या है, 36 है, तो हम यहाँ पर 36 लिख देते हैं। उसके बाद 37 नहीं है, 38 नहीं है, फिर 39 भी नहीं है, 40 है, तो हम यहाँ पर 40 लिख देते हैं। उसके बाद 41 है क्या, नहीं है। 42 है, तो हमने यहाँ पर 42 लिख दिया। उसके बाद 43। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये सभी ऑब्जर्वेशंस को लिख दिया। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑड वाला तो आपको समझ में आ गया, जो मिडिल में आएगा नंबर वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर आते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर
इसमें ना 2 नंबर्स बीच में आएंगे। कैसे? देखिए 4 आप इधर छोड़ो, 4 इधर छोड़ो, कौन से नंबर आएंगे? 32 और 33। देखिए 1 2 3 4 ये 4 नंबर हमने छोड़ दिए। फिर इधर से 1 2 3 4 ये 4 नंबर हमने छोड़ दिए। ये दोनों हो गए बीच के नंबर्स, है ना। तो इनका जो एवरेज होगा ना वही क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर मीडियन निकालते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 प्लस 33 अपॉन 2। तो दोनों को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 अपॉन 2। काटिए, क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, इसमें से 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ा 10। देखिए क्या आ गया? 32.5। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। अब हम देखते हैं मोड। मोड आपको कैसे फाइंड करना है? तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो इनको भी आप क्या करिए, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में ना इसको लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें 35 है ना। तो हमने यहाँ पर 35 लिखा। फिर उसके बाद 35 के बाद कौन सा नंबर है? देखिए 40 है, तो हमने यहाँ पर 40 लिख लिया। उसके बाद 45 है क्या? नहीं है। 55 है, तो हमने यहाँ पर 55 लिखा। उसके बाद फिर 55 है, तो हमने यहाँ पर 55 लिख लिया। फिर यहाँ पर भी 55 है। अभी उसके बाद क्या आएगा? 67, तो हमने यहाँ पर 67 लिख लिया। अभी 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिएगा 75 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 75। फिर 75 है, तो हम फिर से 75 लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 75 के बाद? 80 तो है नहीं, 90। उसके बाद क्या आ जाएगा? 95। तो अब देखिए इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। मतलब इसमें से जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है? देखिए 35 तो एक ही टाइम आया, ठीक है। 40 भी एक ही टाइम आया। अब देखिए 55 को 1 2 3 55 कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम। ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद 67 1 टाइम है, 75 और 2 टाइम है। उसके बाद 90 95 ये तो 1 ही टाइम है। तो इसमें बताइए कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है? 55। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा? 55। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मोड इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो कुछ ऐसे मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 7.5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल इन मुकुंद फील्ड फॉर 7 years was 10 7 5 3 9 6 9। फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़। तो देखिए मैंने आपको मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था? द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मीन इज इक्वल टू क्या होता है? द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 10 + 7 + 5 उसके बाद +3 + 9 + 6 + 9 अपॉन में क्या आएगा? देखिए इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप लिखिए 7। अभी इन सभी को प्लस करिए 10 + 7 17 17 + 5 क्या हो जाएगा? 22 22 + 3 25 25 + 9 34 34 + 6 40 और यहाँ पर 9 49। तो 7 + 7 7 7 49। मतलब यहाँ पर मीन कितना आया? 7। तो आप यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। Therefore the mean of yield per acre is 7,
क्विंटल्स। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 59 है, तो 59 लिखिए। उसके बाद क्या है 59 के बाद 68 है, उसके बाद है 70, 74, फिर 75, उसके बाद 75 और फिर यहाँ पर 80। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7 है, और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, इनमें से बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए 1 2 3, 3 आपने इधर छोड़ दिया, फिर 1 2 3, 3 आपने इधर छोड़ दिया, बीच में क्या आ रहा है 74। तो 74 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इधर आप लिखिए हियर द 4th नंबर is at the middle position, which is 74. So therefore median is equal to क्या हो जाएगा 74। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर ये मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए होते हैं ना, उनको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 60 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 60। उसके बाद 60 से बड़ा क्या है, यहाँ पर 90 है, तो हम यहाँ पर 90 लिखते हैं। उसके बाद क्या है 95, फिर यहाँ पर क्या है 99 है, उसके बाद है 100, फिर यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी क्या है 100। तो देखिए बच्चों, इसमें से कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। देखिए 60 तो 1 टाइम है, फिर 90 भी 1 टाइम है, 95 भी 1 टाइम है और 99 भी 1 टाइम है। यहाँ पे 100 100 100, मतलब ये जो 100 है ये 3 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, देखिए द ऑब्जर्वेशन repeated maximum number of times is equal to 100. So therefore यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी। देखिए यहाँ पर हमें ना मंथली सैलरी का मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, कौन सा, ये वाला, ये देखिए द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसको हम ना टेबुलर फॉर्म में करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कम होते थे, इतने ही होते थे, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो आप कितने सारे ये नंबर्स हैं, तो आप इन सभी को प्लस करो, प्लस करते जाओ, आपका ये पूरा पेज भर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको किस में करेंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा मंथली सैलरी, ये हो जाएगा XI। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा टैली मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगा FI। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा
आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो अभी मंथली सैलरी देखिए यहाँ पर इसमें देखिएगा सबसे कम नंबर कौन सा है, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए। इसमें सबसे छोटा नंबर है 3000, तो आप यहाँ पर लिखिए 3000। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर 9000 है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ना 3000 से देखिए 4000 यहाँ पर आप लिखिए, फिर 5000, फिर 6000, मतलब आपको 9000 तक ना यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। 7000, फिर यहाँ पर 8000 और यहाँ पर 9000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर टैली मार्क्स में आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3000 है, तो देखिए 3000 इसमें ना कहाँ पर है इस डेटा में देखिएगा। देखिए आप स्टार्टिंग से देखिएगा, ये रहा 3000, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए। उसके बाद ये रहा 3000, तो यहाँ पर एक लाइन खींचा हमने, फिर 3000 तो एक लाइन हमने खींच दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर है 3000, तो ये हमने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद और कहीं पे 3000 है, ये देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपको कैसे खींचना है, ऐसे खींचना है, ठीक है। अभी आपको फिर से ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे खींचना है। तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी आगे भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर है 3000, तो आपने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद और कहीं पे है क्या, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दिया। उसके बाद कहीं पर है, ये देखिए ये रहा 3000, है ना। उसके बाद और कहीं पे है क्या, नहीं है। तो 3000 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम है, 8 टाइम है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 8। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 4000, तो देखिए यहाँ पर ये रहा 4000, तो इधर 1 लाइन खींचिए, फिर ये 4000 तो एक लाइन खींचिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 4000 4000, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है 4000, तो आप अभी यहाँ पर ऐसे लाइन खींचिए। जब ये 4 लाइन हो जाते हैं ना, तब आपको फिर से ऐसे लाइन नहीं खींचना है, कैसे खींचना है, ऐसे खींचना है, ठीक है। उसके बाद और कहीं पे है क्या 4000, यहाँ तक तो हो गया 5। उसके बाद ये रहा, और कहीं पे है, ये देखिए यहाँ पर है। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आप लिखिए 7, ठीक है। उसके बाद 5000, तो देखिए यहाँ पर 5000 है, तो हमने एक लाइन खींच दी। उसके बाद 5000 और कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, तो हमने एक लाइन खींच दी। फिर यहाँ पर भी है, तो हमने एक लाइन खींच दी। उसके बाद ये रहा 5000, एक लाइन हमने खींची। फिर ये रहा 5000, ये एक लाइन हमने खींची। उसके बाद बस कितने हुए 5, तो यहाँ पर आप लिखिए 5। अभी 6000 देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6000 कहाँ है, ये देखिए ये रहा 6000, तो एक लाइन हमने खींच दी। उसके बाद ये रहा 6000, तो एक लाइन हमने खींच दी। और फिर यहाँ पर 6000, तो एक लाइन हमने खींची। अभी 6000, तो फिर हमने एक लाइन खींच दी। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिखिए 4। उसके बाद 7000, तो देखिए 7000 इसमें कितने बार है, एक बार, तो एक लाइन हमने खींच दी। उसके बाद और कहीं पे है क्या 7000, ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, तो 1 2, कितने हुए 3, तो यहाँ पर आप लिखिए 3। उसके बाद 8000, तो 8000 चलिए देखते हैं, इस लाइन में तो है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए है 8000। उसके बाद और कहीं पे है क्या 8000, ये देखिए यहाँ पर है, तो ये हमने एक लाइन खींची, 2 बार ही है, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है 9000, तो 9000 देखते हैं, देखिए ये रहा 9000, तो एक लाइन हमने खींच दी। और कहीं पे 9000 है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है n इज इक्वल टू, और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है fi इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्या आएगा 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24,000। फिर 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर आ जाएगा 28,000। उसके बाद 5 5 ज़ा 25, फिर यहाँ पर 6 4 ज़ा 24, उसके बाद 7 3 ज़ा 21, फिर यहाँ पर 8 2 ज़ा 16,000 और यहाँ पर 9,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सिग्मा एफ
FIXI इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो दिया है ना इन सभी का सम आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, इन सभी का सम आएगा। देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है, टोटल। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना प्लस कर लेते हैं, पहले इनको और फिर बाद में इनको। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,47,000। ठीक है, और ये जो टेबल है ना इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मीन को निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा FIXI अपॉन क्या आता है, n आता है। ठीक है, तो ये कितना आया है 147,000। उसके बाद ये n कितना है 30 है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 14700 अपॉन 3। अभी यहाँ पर इसको हम कट करते हैं तो 3 1 3, यहाँ पर 3 4 12, इसमें से 2 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 3 9 क्या होता है 27 होता है ना। और ये 2 0 हमने यहाँ पर लिख लिया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 4,900। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर मीन इज इक्वल टू ₹4,900। ठीक है, तो लास्ट में आप इसका आंसर लिखिएगा। दस द मीन ऑफ मंथली सैलरी इज ₹4,900। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज, द वेट ऑफ ईच ऑफ दिस टोमेटोज इन ग्राम्स इज एज फॉलोज। यहाँ पर ये ग्राम्स में टोमेटोज के ना वेट्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द वेट्स ऑफ टोमेटोज। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया रहता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, देखिए 50 है ना, तो 50 को हम लिख देते हैं। फिर 50 से बड़ा क्या है, यहाँ पर 60 है, तो हमने यहाँ पर 60 को लिख दिया। फिर 60 से बड़ा क्या है 65 है। अब 65 के बाद क्या है 70 है, तो हमने यहाँ पर 70 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी 70 है, इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद 70 से बड़ा क्या है 75 है क्या, यहाँ पर नहीं है, 80 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 80। अभी 80 से बड़ा क्या है 85, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 85। उसके बाद 85 से बड़ा क्या है 90 है, तो हमने यहाँ पर 90 लिख दिया। अभी 90 से बड़ा क्या है 95 है, तो हमने यहाँ पर 95 लिख दिया। फिर देखिए 95 यहाँ पर भी है, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर मिडिल में ना 2 नंबर्स आएंगे। देखिए 10 है ना, तो 1 2 3 4, 4 आपने इधर छोड़ दिया। फिर पीछे से काउंट करिए 1 2 3 4, 4 आपने इधर छोड़ दिया। देखिए ये 4 आपने छोड़ दिया और ये 4 आपने छोड़ दिया। बीच में कौन कौन से नंबर है 70 और 80, तो इन दोनों का एवरेज जो होगा ना वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 5th एंड 6th numbers are in the middle position। मिडिल में कौन से नंबर्स है, यही तो है ना। देखिए ये 5th और 6th नंबर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो दोनों नंबर्स हैं यहाँ पर हम लिखते हैं
मीडियन क्या हो जाएगा 70 + 80 अपॉन 2, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 0, यहाँ पर 150 अपॉन 2, यहाँ पर 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 सा 10, क्या आ गया यहाँ पर 75। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मीडियन क्या आ गया यहाँ पर, देखिए मीडियन इज इक्वल टू 75। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, thus द मीडियन ऑफ द वेट्स ऑफ टोमेटोज इज 75 ग्राम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस 5 4 0 2 2 4 4 3 3, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। देखिए यहाँ पर हमें तीनों फाइंड करना है, क्या क्या, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले ये जो दिया है ना, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन डेटा, क्या दिया है 5 4 0 2 2 4 4 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए 5 + 4 + 0 + 2 + 2, फिर +4 4 + 3 + 3 अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप लिखिए 9। अब इन सबको प्लस करिए, क्या आएगा 27 अपॉन 9। तो 9 1 सा 9, 9 3 सा 27। तो यहाँ पर मीन कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन। तो देखिए मीडियन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया होता है उसको हम ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 2, फिर 3 3, फिर यहाँ पर 4 4 4, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। और 9 क्या है, ये एक ऑड नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पर जो बीच का नंबर होगा, जो मिडिल पोजीशन पे नंबर होगा ना, वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 हमने इधर छोड़ा, फिर 1 2 3 4, 4 हमने इधर छोड़ दिया। मिडिल में कौन सा नंबर आया, 3 आया ना, तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हियर द 5th number is at the middle position। which is क्या है, 3 है। तो यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर हम लिखते हैं therefore मीडियन इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने मीडियन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो हम यहाँ पर मोड निकाल लेते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया रहता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी को लिख देते हैं 0 2 2 3 3 4 4 4, यहाँ पर 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4। देखिए 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है ना, मतलब यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए द ऑब्जर्वेशन
repeated maximum number of times is equal to 4, therefore मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया और मोड निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। व्हाट वाज द करेक्ट मीन। देखिए यहाँ पर ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50 और यहाँ पर मीन कितना दिया है 80 दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या है 50 है और यहाँ पर मीन कितना दिया है 80 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन है तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का। देखिए मीन इज इक्वल टू क्या होता है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए यहाँ पर मीन कितना है 80 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 80 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50, तो यहाँ पर हमने लिखा 50 और यहाँ पर द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 50 को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 इंटू 50 इज इक्वल टू सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है 50 है ना, तो हम यहाँ पर 50 लिख सकते हैं। इसको ही हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50 है ना, तो हमने यहाँ पर 50 लिखा है। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 4000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है कितने हैं 50 है, तो इनका सम कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आगे क्या दिया है, इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाद में पता चला, क्या पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन 19 था, क्या था ऑब्जर्वेशन 19 था, उसको क्या रिकॉर्ड किया गया बाय मिस्टेक में, उसे 91 लिख दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थे 9 फिर 10 फिर ऐसे ही करके और भी ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, और फिर एक जगह पे क्या था 19 था, लेकिन इसको ना बाय मिस्टेक क्या लिख दिया गया था 91 लिख दिया गया था। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सिंस 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91, सो देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस कितना है 4000 है, तो यहाँ पर हमने 4000 लिखा। अब इसमें से हमें क्या करना होगा, 91 को माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि 19 की जगह पर क्या लिख दिया था 91 लिख दिया था गलती से, तो इसमें से तो हमें उसको माइनस करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम 91 को माइनस करते हैं। अभी 91 को माइनस किया ठीक है, लेकिन हमें 19 को प्लस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 19 तो था लेकिन उसको क्या लिखा गया था 91 लिखा गया था। तो हमने क्या किया, ये जो ऑब्जर्वेशन आया है
ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें से हम क्या करेंगे 91 को माइनस करेंगे, क्योंकि 91 बाय मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है। और फिर उसमें हम 19 को प्लस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो ऑब्जर्वेशन कितना था 19 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4019 माइनस 91, माइनस करिए क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 11 माइनस 9 करेंगे तो 2, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर 3। देखिए क्या आया 3928। ये क्या हो गया करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्या हो गया 3928। तो यहाँ पर करेक्ट मीन क्या होगा देखिए, देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर 50 ऑब्जर्वेशंस है, उनका सम कितना आया है 3928, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50 है, तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 1 सा 2, इसमें से 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। अभी 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्या आया 1964। और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ गया 25। अभी हम क्या करते हैं 1964 को ना 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर साइड में कर रहे हैं, देखिए 25 1964। तो यहाँ पर 25 कितने टाइम में जाएगा करिए 7 टाइम में जाएगा क्या। अगर 25 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है 7 5 से 35, 3 7 2 से 14 प्लस 3 175 हो जाएगा। और अगर हम 8 टाइम करें, तो कितना आएगा 8 5 से 40, 8 2 से 16, यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में, कितना 175। माइनस करिए 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, यहाँ पर 0। फिर हमने यहाँ पर 4 को, ये कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में, हाँ 8 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 200, माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ाया। अब ये कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पर हम करते हैं देखते हैं 6 टाइम में जाता है क्या, और 6 5 से 30, फिर 6 2 से 12, 150 आ रहा है, मतलब ये 5 टाइम में जाएगा। तो 5 125, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, फिर पॉइंट लगाया हमने 0 को बढ़ा दिया। अभी 25 6 जा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 78.56। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए करेक्ट मीन इज इक्वल टू 78.56, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।